आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैट्स वॉरियर के बारे में, क्योंकि इस सिस्टम को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर आई हैं। अगर आप समय में थोड़ा पीछे चलेंगे तो आपको याद आएगा कि एरो इंडिया 2021 में पहली बार कैट्स वॉरियर को अनवील किया गया था। हालांकि एज ए कॉन्सेप्ट ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन पूरा कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम पहली बार HAL की तरफ से एरो इंडिया 2021 में ही अनवील किया गया था। उस समय आइडिया था कि न्यू स्पेस रिसर्च और HAL दोनों मिलकर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, लेकिन चीजें साथ में आगे नहीं बढ़ पाई और इवेंचुअली न्यू स्पेस रिसर्च की तरफ से अपना खुद का कॉन्सेप्ट अनवील किया गया, जिसका नाम है अभिमन्यु। अब अगर कैट्स वॉरियर के करंट स्टेटस की बात की जाए तो इसके पहले प्रोटोटाइप की हम लोग फोटोग्राफ्स देख चुके हैं और कुछ समय पहले इसकी कुछ और फोटोग्राफ्स निकल कर आई थी, जहां पर इंजन फायरिंग भी हम लोग देख चुके हैं। यानी कि मोरलेस ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय के अंदर इसकी पहली उड़ान हो सकती है। लेकिन अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करते समय HAL की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, उसके हिसाब से ये प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान नहीं भरेगा, बल्कि एक और नया प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है जो इवेंचुअली साल 2027 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। फिलहाल के लिए इस यूनिट के ऊपर सारी की सारी ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी और एक बार ग्राउंड टेस्टिंग के सारे रिजल्ट्स निकल आएंगे, उसके हिसाब से एक्चुअल डिजाइन को फर्दर मॉडिफाई किया जाएगा और इवेंचुअली जो सिस्टम निकल कर आएगा उसको फ्लाइट टेस्टिंग में ले जाया जाएगा। अब अगर आप इस पूरे डेवलपमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके लिए इंजन्स भी अलग से बनाए गए हैं। वैसे HAL के पास में अपने खुद के इस कैटेगरी के इंजन्स अवेलेबल थे, लेकिन इन इंजन्स को मॉडिफाई किया जाना था, क्योंकि इनिशियली PTAE इंजन्स जो बनाए गए थे वो लक्ष्य टारगेट ड्रोन्स के लिए बनाए गए थे। ये टर्बोजेट इंजन्स बेसिकली DRDO की तरफ से डिजाइन किया गया था और 1985 के आसपास बनाया गया था। एक सिंगल इंजन लगभग 3.7 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और उस थ्रस्ट के हिसाब से अगर इसका वेट देखा जाए तो ये काफी हल्का इंजन है। लेकिन अगर PTAE W की बात की जाए जो कैट्स वॉरियर के लिए मॉडिफाई किया गया है, वो कंपैरेटिवली और ज्यादा हल्का है और ऐसे दो इंजन्स एक कैट्स वॉरियर के ऊपर माउंट किए जाएंगे। अच्छा, साल 2024 में जब इसका पहला प्रोटोटाइप अनवील किया गया था और फिर हम लोगों को फोटोग्राफ देखने मिली थी जहां पर इंजन टेस्ट फायर किया गया था, तो माना जा रहा था कि यही एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान भरेगा। लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंजन और डेटा लिंक दोनों में चेंजेस हैं और प्रैक्टिकली इन दोनों चेंजेस के साथ में नया प्रोटोटाइप बनाया जाएगा जो इवेंचुअली अपनी पहली उड़ान साल 2027 के आसपास भरेगा। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज क्लियर नहीं है कि ये डिसीजन किस बेसिस पर लिया गया है और क्या एग्जिस्टिंग डेटा लिंक और इंजन्स ग्राउंड टेस्ट के दौरान सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। वैसे अगर ये चीज सच है तो इस चीज में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप एक्चुअल प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है और जिस तरीके से चीजें सिमुलेशन में काम कर रही थी, क्या रियल वर्ल्ड कंडीशन में वो एक्चुअली वैसा ही परफॉर्म करती हैं या नहीं। ये फाइन ट्यूनिंग बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन का एक हिस्सा है और इस तरीके के चेंजेस वेलकम चेंजेस होते हैं। वैसे दूसरी चीज ये भी है कि भारत की इंडस्ट्री एविएशन सिस्टम्स को लेकर क्रैश से बहुत ज्यादा डरती है। हम लोगों ने तपस के केस में देखा था कि क्रैश के बाद में वो प्रोग्राम कहां चला गया हम लोगों को पता भी नहीं चला। शुरुआती एवैक्स प्रोग्राम की अगर आप बात करें, यानी कि ऐरावत, तो वहां पर भी कई सालों तक वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा था और HAL के खुद के प्रोजेक्ट HJT-36 सितारा में भी जो चेंजेस किए गए थे उसमें भी काफी ज्यादा समय लेने के बाद में वो चेंजेस किए गए। एनीवेज, अगर अभी अवेलेबल सारे अपडेट्स को एक साथ कंडेंस करने की कोशिश की जाए तो कहा जा सकता है कि एग्जिस्टिंग यूनिट जिसकी फोटोग्राफ्स हम लोग देख चुके हैं वो अपनी पहली उड़ान नहीं भरेगा, बल्कि उसको केवल ग्राउंड टेस्टिंग के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसके अलावा एक इम्प्रूव्ड इंजन के साथ में ऑलरेडी एक नई यूनिट बनाई जा रही है और माना जा रहा है कि ये यूनिट साल 2027 में बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार ये इम्प्रूव्ड इंजन और डेटा लिंक के साथ में यूनिट बनकर तैयार हो जाएगी तो इसके साथ में पहली उड़ान की जाएगी और फिर इसी प्रोटोटाइप का प्रयोग करते हुए इनिशियल फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट करके फर्दर डेटा गैदर किया जाएगा और सब्सिक्वेंट प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। होप इस नए डेवलपमेंट को लेकर आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।